नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, सुबह की खबर में स्वागत है। फिर से एक नए वीडियो में आंगनबाड़ी अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर के सारी सच्चाई सामने आ रही है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो कि पत्रकारों से बात कर रहे हैं, पक्ष के नेता, संघ के नेता और विपक्ष के नेता। ये तीनों की अलग अलग जो प्रक्रिया है, बयान है, वो आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। अगर बिहार के किसी भी राज्य की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने की एनर्जी मेरी बरकरार रहे। चलिए पक्ष के नेता, संघ के नेता और विपक्ष के नेता की बातों को हम लोग सुनने का प्रयास करें। इन्होंने एक पत्रकार से बातचीत करते हुए सारी सच्चाई सामने कह रहे हैं। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाएं जो हैं वो जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही हैं अपनी मानदेय को लेकर, इसके ऊपर क्या करना चाहते हैं? देखिए, बिहार सरकार ने बिहार के अंदर जो भी नियोजित लोग हैं या जो लोग सेवा में हैं, जो लोग कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं अपना, सभी लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचने का काम किया है, उस पर चिंतन करने का काम किया है और उसके दुख दर्द से कैसे निपटा जाए इसके लिए चिंता करने का काम किया है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर क्या सोचा है? उस पर भी सरकार अपना विचार कर रही है, आगे क्या करना है। उनका कहना है कि सांसद, विधायक, मंत्री, उन लोगों को जितनी बार वो लोग विधायक या मंत्री बनते हैं उनको हर जगह से पेंशन मिलता है, हम लोग को सिर्फ 5,950 से मिलता है और इसके ऊपर बिहार सरकार मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही, इसलिए हम लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार की नज़र में सब है और प्रोटेस्ट करे या न करे, सरकार की नज़र में सब है और सबके लिए सरकार सोचती है और सोचेगी कि कैसे उनका भला होगा। क्या लगता है आने वाले समय में इन लोगों का बिल्कुल इन लोगों का भविष्य की सुरक्षित कैसे रहे, इन लोगों का भविष्य, इसके लिए सरकार सोचती है। देखा जाए तो नेतृत्वकर्ता इनका जो है अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, स्टेट अध्यक्ष जो है उनको जो चयन मुक्त कर दिया गया है, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दरअसल मर्यादा का उल्लंघन करने के बाद कानूनन, यानी जो प्रशासन होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, वो मजबूर हो जाता है कानूनी कार्रवाई के लिए। तो हड़ताल करना, मांग करना, ये आपका कानूनी हक है, लेकिन दायरे में रह करके, जहां आप दायरे को पार करते हैं और इस दायरे से आप अलग हट करके बात करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, तो निश्चित रूप से कानून का डंडा तो चलेगा। आपका कहने के अनुसार जितने भी उसके नेतृत्व करता थे वो कानून का उल्लंघन किए, इसलिए उन्हें चयन मुक्त कर। बिल्कुल, चूंकि सरकार तो सबके लिए सोच रही है, काम कर रही है। आपको हड़ताल करना है, आवाज उठाना है, मर्यादा में रह करके कानून को नजर में रख के आप करिए, ताकि कानून भंग नहीं हो, शांति भंग ना हो। आंगनबाड़ी सेविका को लेटर देकर उनको ये कहा जा रहा है कि आप लोग सेंटर खोलिए, नहीं तो आप लोगों को भी चयन मुक्त कर दिया जाएगा। निश्चित, जिस काम के लिए जिसको लगाया गया, अगर उस काम को नहीं किया जाएगा तो फिर उनको रखने से क्या फायदा। इसलिए जिनको जो जिम्मेवारी मिली है बखूबी उसका निर्वाह अच्छे तरीके से करना चाहिए। और क्या जिन्हें चयन कर दिया गया है, क्या उन्हें फिर पुनः, अब वो विभाग का मामला है, विभाग क्या कार्रवाई करती है वो उस पर। बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि सभी का मानदेय मैंने बढ़ाया, लेकिन आज तक आंगनवाड़ी का कहीं पर चर्चा नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री हमारे 20 साल से बिहार के मुखिया हैं, कितने मंच शेयर किए होंगे, लेकिन आज तक किसी मंच से एक बार भी उनके मुख से आंगनवाड़ी का शब्द कभी नहीं निकला तो सिर्फ जीव का। जबकि जी तोड़ करके ये आंगनवाड़ी सेविका दिन रात एक करके काम करती है, सरकार के कदम से कदम मिला करके चलने का काम करती है, चाहे वो पल्स पोलियो का काम हो, बीएलओ का काम हो, सुई का काम हो, टीकाकरण का काम हो, फलेरिया, मलेरिया, यहाँ तक कि कोरोना में जब लोग अपने घर में डूबे हुए थे, यह महिला घर घर जा करके पता लगा रही थी कि कहाँ कोरोना का पेशेंट है, कैसे इनको दवा दिया जाए, कैसे इनको क्वारंटाइन किया जाए, कैसे इनका समुचित इलाज किया जाए।
उस व्यवस्था में लगी हुई थी, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दी। आज जब बाध्य होकर के सेवकाएं हड़ताल पर आई हैं तो सरकार कहती है इन लोग ने अराजकता फैलाया है, ऐसे किया वैसे किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, पानी का बौछार किया गया, अबला महिला भीगी हुई कपड़ा पहन के पूरे पटना में घूमती रही। इस पर सरकार को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। आज 5950 रुपया मात्र इन सेवकाओं को मिल रही है और 3000 सहायिकाओं को। सोच सकते हैं इस कमरतोड़ महंगाई में कैसे इन सेवकाओं का परिवार चलता होगा, किस तरह से दोहन होता है। एक एलएस, एक सीडीपीओ, एक डीपीओ, एक पदाधिकारी, यहाँ तक कि वार्ड आयुक्त, एक मुखिया, हर व्यक्ति का ध्यान आंगनवाड़ी सेंटर पर रहता है कि कैसे चल रही है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इधर माननीय मंत्री महोदय भी विधानसभा में किन्हीं विधायक के क्वेश्चन पर जवाब दिए थे कि मात्र 4 घंटा इनसे कार्य लेना है, जबकि 12 घंटा 14 घंटा हर समय सीडीपीओ फोन पर लगी रहती है। ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये रिपोर्ट बनाना है, वो रिपोर्ट बनाना है। 5950 रुपया में 14 रजिस्टर भरना, बच्चों का स्कूल चलाना, गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर के अनाज पहुंचाना, टीकाकरण करवाना, रजिस्टर मेंटेन करना। इसके अलावे सरकार का जो भी काम होता है वो सलाई रेंज के तरह से गांव पर सेट कर दिया था कि हर नट में यह सेट कर जाएगी, लेकिन इनके मानदेय देने की बात जब आती है तो सरकार पीछे हट जाती है। आज सेवकाएं उनके पास गुहार लगा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री कम से कम इन अबला महिलाओं पर ध्यान दें और इनके मानदेय को बढ़ोतरी करें और इन पर जो अभी बर्बरतापूर्ण ढंग से विभागीय चाबुक चला है चयन मुक्ति का, इसको निरस्त करने की कृपा करें ताकि सेवकाएं फिर से सरकार के कदम से कदम मिला करके काम कर सके और सरकार की जय जयकार कर सके। इसके लिए हम चैनल को धन्यवाद देते हैं। उनको मानदेय मिलता है, उसमें उनकी गुजारा नहीं हो पा रही है, तो बिहार सरकार को गंभीरता से इसमें विचार करना होगा कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान आर्टिकल 14 और भारत के संविधान 39D में ये प्रावधान है कि एक तो 14 में समानता का अधिकार हो गया और 39D में जो है कि इक्वल पे, इक्वल वर्क इक्वल पे, समान काम समान वेतन। तो भैया जब ये प्रोविजन है तो बिहार सरकार को उदारता से इसकी पहल करनी चाहिए। अब बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री इसमें बहुत आगे हैं। आपको बता दूं, शिक्षकों के साथ जो शिक्षक लोग जो लगातार डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ बातें कर रही थी, तो वही मुख्यमंत्री हैं कि जो शिक्षक लोग सड़कों पे थे, समान काम का समान वेतन की बात करते थे। आज देखिए शिक्षकों का कितना, अब क्रीम शिक्षक लोग आना शुरू हो गए बीपीएससी के द्वारा। अब बहुत बड़े स्केल पे बहाली हो रही है। तो जो बहन बेटियां लोग 2 महीने से धरना पे बैठी हुई है, वो बहन बेटियों को मैं इतना जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको असहाय होने की जरूरत नहीं है। बिहार में आपके गार्जियन सम्माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और वही जब लाए हैं वो तो जरूर आपको गले लगाएंगे और हमको पूरा उम्मीद है कि इनको समान काम का समान वेतन, ये लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से। लेकिन केंद्र में बैठा हुआ जो सरकार है, ये जुमलेबाजों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। तो ये क्या कर रहे हैं कि जहां जहां गैर भाजपाई सरकार है ना, वहां वहां वो हर एक टुकड़ों, मतलब कि हर एक विंग को, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, और भी बुद्धिजीवी हो, व्यापारी हो, चाहे छात्र हो चाहे व्यापारी हो, उन सबको तोड़ तोड़ करके और कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं ये। लेकिन इस मंशा में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सफल नहीं हो सकते। बिहार में आपको बता दूं कि नीतीश कुमार सभी का मान सम्मान रख रहे हैं और ये मुझे पूरा उम्मीद है कि बहन बेटियों को भी समान काम का समान वेतन मिलेगा। लेकिन आपने तो जिस तरीके से बात को कहा, लेकिन
जैसे ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पटना पहुंचती है वैसे उनको वाटर कैनल्स और पुलिस करवाइया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तेजस्वी प्रसाद यादव को 9 नवंबर को जन्मदिन था, उस दिन उन लोग गिफ्ट लेने के लिए गए थे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव तो मुलाकात तक भी नहीं किए। देखिए, शिक्षक बिहार के हो चाहे आशा बहनें हो, कहीं न कहीं उनके जो नेतृत्व करता है कहीं न कहीं आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। उनके इशारों पे सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से, और एक चीज आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एजेंसियां हैं, और ये नीतीश कुमार जी का जो IB CBI है, वो तुरंत रिपोर्टिंग देते हैं। अब शाम मोबाइल का पूरा डिटेल्स होता है कि ये कौन सा संगठन का, और शिक्षक का, कि आशा बहने का, कि चिकित्सक प्रकोष्ठ का, जो भी लोग सड़कों पे आ रहे हैं वो किसके संपर्क में हैं, ये सारी रिपोर्टिंग होती है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी को मान सम्मान दिया है। हमको पूरा उम्मीद है कि आशा बहनों को भी, हाँ, लाठीचार्ज हुए, बड़ा दुखद घटना है कि खास करके बेटियों पे लाठी नहीं बरसाया जाना चाहिए, क्योंकि ये शांति स्वभाव की, सद्भाव की ये रूप में होते हैं। ये लोग लड़ाई झगड़ा और आंदोलनकारी नहीं होती है बेटियां। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि भाई तेजस्वी यादव जी और हमारे पिता तुल्य गार्जियन स्वरूप बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब भारत के संविधान आर्टिकल 14 और 39D में समाहित है ये चीजें, तो इनके अधिकारों को आप दीजिए, इनके मांगों को पूरा कीजिए। हम यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे आशा बहने के हित में, क्योंकि हमारे भी वैशाली जिला में और बिहार के तमाम जिला में जो आशा बहनों के साथ दिक्कत है, आंगनबाड़ी बेटियों के साथ दिक्कत है, बहनों के साथ और भी सब है, तो बहुत बुरा दयनीय स्थिति है साहब। और इनके लिए मैं लगातार आवाज उठाता रहा हूं, इन लोग के लिए लगातार लाठी खाया हूं। वैशाली जिला में भी शिक्षकों के लिए, पटना में मैं लाठी खाया हूं, मैं वैशाली में भी साथ दिया हूं मैं। तो जब वही लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ऐसी राजनीति करके हम क्या करेंगे।